हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। संधि हमारा जो आज का शीर्षक है संधि, और संधि से एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि संधि आपने सीखी थी, और आज इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। पहला हमारा जो इसमें शब्द है निस्तेज। क्या है? निस्तेज का संधि विच्छेद क्या है? हमने आपको सारी संधियां पढ़ाई हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा है नी धन स्तेज, दूसरा हमारा क्या है नी धन तेज, तीसरा हमारा है निह धन तेज, और चौथा हमारा है निस धन तेज। अब आप लोग इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो वहां देखेंगे ये जो हमारा शब्द है निस्तेज, कौन सा शब्द है निस्तेज, तो इसका संधि विच्छेद निस्तेज, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है। ये संधि आपकी हमने बताया था, ये संधि है आपकी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यहाँ पे ये जो हमारी दंतिक सा आदि है इसके विसर्ग बन गए हैं। ये विसर्ग आपको दिख रहे हैं, ये विसर्ग बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 नंबर। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो निस्तेज का संधि विच्छेद सही जो है क्या है? निह धन तेज। ये हमारी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उद्विग्न। क्या है? उद्विग्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए उत धन विघ्न है, उत धन विघ्न है, फिर हमारा उत धन भिन्न है, फिर हमारा उड़ धन दिन्न है, और फिर हमारा उत धन दिग्न है। तो आप तो पहले ये पहचानेंगे कि कौन सी संधि का उदाहरण है और उसके क्या क्या नियम आपने पढ़े थे। तो इसमें देखिए, इसमें उद्विग्न में आपकी संधि होगी व्यंजन। कौन सी संधि होगी? व्यंजन। हमने आपको बताया था कि ये जो दा है, तो दा का परिवर्तन यहाँ पे आए, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमने आपको बताया था जैसे ता था दा, ये हमने आपको बताए थे व्यंजन संधि में नियम। तो यदि हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है तो उसका हम जो है परिवर्तन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे जो है ये दा में आ जाता है। व्यंजन संधि का ये नियम था, और जो है इसका इधर विपरीत भी चला जाता है। दा का इधर का तीसरा वर्ड ले लेते हैं, दा से अपोजिट उल्टा, और ता से सीधे दिशा में जो है तीसरा वर्ड ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। ये हमारी व्यंजन संधि। देखिए दा से आप उल्टा चलिए तो था और ता, तो हमारा उत धन दिग्न बराबर क्या हो जाएगा? उद्विग्न। ये हमारा सही है और व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा है तद्धित। शब्द हमारा क्या है? तद्धित। तो का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसको भी आप देखिए। अब इसमें आप बहुत जल्दी निकालेंगे क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा प्रश्न था वो किस संधि का था? वो हमारा प्रश्न किस संधि का था बताइए? वो हमारा था व्यंजन संधि का। तो उसका अभी हमने आपको नियम बताया था। तो ये तत् धन हित, क्या ये सही है कि तद धन हित सही है, कि तत् धन धित सही है, कि तद धन धित सही है? कौन सा सही है? देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है दा मिल रहा है। तो इससे हम जब विपरीत चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तत् धन हित। ये तो पढ़ने में ही लग रहा है हमें कि हित हा की कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए ये
गलत है। इसमें भी तद धन हित, हित की कोई बात ही नहीं हुई है, हित शब्द ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ पे हमारा तद वही हमारा वर्ड आ गया है जो वहाँ पे था तद, तद यहाँ पे भी है, तद धन धित। और ये हमारा क्या है तत्, तो यहाँ पे ये ता आ गया, तत् धन धित। तो इसमें से हमको दा से पहले हम जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, तत् धन धित, तो हमारा तद्धित ये हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। आइए नेक्स्ट देखिए। अगला हमारा है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो देखिए इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद होगा पुस्तक, पुस्तक धन आलय, क्या हो जाएगा पुस्तक धन आलय। अब हमने आपको तभी तो हो जाएगा पुस्तकालय। देखिए यहाँ पे कहिए पुस्तक का, कहिए तो का बोलने से निकला आ निकला, और यहाँ पे बड़ा आ है ही, तो एक समान जब हमको सुर मिल जाते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ। एक समान सुर वाले वर्ड जब हमें मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो देखिए छोटा और बड़ा मिलके हमारा ये दीर्घ हो गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। दोनों वर्णों को हमने यहाँ पे ले लिया और फिर इसका क्या हो गया दीर्घ, फिर इसको बनाएंगे तो पुस्तकालय हो जाएगा। तो हम सभी लोग जान गए इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है, दीर्घ संधि। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। समझ गए सभी लोग। अगला देखते हैं। अगला आपका है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद। अब पहले तो आप ये पहचाने कि इसमें कौन, इस शब्द में जो आपका ये सदानंद शब्द है इसमें किस संधि का ये उदाहरण है, तो किस संधि का है पहले तो आप ये जानेंगे। तो बताइए, अभी हमने बताया था व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में क्या होता है, जो हमारे पंचमा अक्षर हैं तो जो हमारा पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है और तीसरा वर्ण पहले वर्ण में। और दूसरा नियम हमने बताया था, जो पहला वर्ण है वो पंचमा अक्षर में बदल जाता है, जो है पंचमा। ये भी एक पंचमा अक्षर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे पहले हम सदाधन, क्या है सदानंद, तो इसका हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, दा से तीसरे वर्ण में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा बताइए, ता। तो क्या हो जाएगा, सत धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, सदानंद। तो इसमें हमारा सत धन आनंद, तो यहाँ पूरा हमारा वर्ण है तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। सद वही दा ही आ गया तो ये तो हम पहले ही गलत कर देंगे। यहाँ सदा धन आनंद तो सदानंद, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सत धन आनंद बराबर सदानंद। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, सत धन आनंद बराबर सदानंद। तो यहाँ पे हमने ता का हमारा कहाँ चला जाएगा, ता हमारा बदल जाएगा दा में और हमारा हो जाएगा सदानंद, और ये हमारा वर्ड इसमें सुर मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ, अगला है संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि कितने हमने आपको बताया था, बहुत अच्छा तरीका बताया था। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है संधि, या यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका संधि। हमने बताया था इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक। आप बताइए, देखिए इसमें बताइए हमको कितने वर्ण हैं। देखिए सा है और आधा ना है और धा है, कितने वर्ण आपको मिले, तीन। कितने मिले, तीन। हमसे पूछा गया है संधि कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, तीन। ये तो हमने आपको ट्रिक से ही सिखाया था, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला देखते हैं। अगला आपका शब्द है अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय, तो क्या हो जाएगा, अभिधन उदय।
हमने आपको बताया था जब छोटी या बड़ी, छोटी बड़ी के बाद जो है आपका कौन सा अभिधन उदय, तो छोटी बड़ी के बाद कोई असमान स्वर तो क्या बन जाएगा, हमने क्या बताया था, या, वा और ऋण बताया था। तो पहले हम इसी से इसको करेंगे। यहाँ पे तो आपका है अभ्योदय, ये तो बिल्कुल क्या है, पहले हम प्रैक्टिस सेट हल करते समय पहले जो उसके गलत ऑप्शन होते हैं उनको हम आसान पहले काट लें, तो हमको हमारा जो सही जो उत्तर है उसको क्या हो जाएगा, उसको हम जल्दी चुन लेंगे, सही उत्तर को हम जल्दी चुन लेंगे। तो ये तो हमको पढ़ने में ही गलत लग रहा। अगला ये हमारा है 3 नंबर की अभ्युदय, तो ये भी पढ़ने में ही क्या लग रहा, गलत लग रहा है। फिर ये हमारा अभ्युदय, तो अभ्युदय वही बिल्कुल जो ऊपर लिखा है उसी को जोड़कर लिख दिया गया है, तो ये भी क्या है, हमारा गलत ऑप्शन है। तो होगा हमारा क्या, अभिधन उदय का सही जो विकल्प है वो है अभ्युदय। कैसे, हमने आपको बताया था कि ये आ है और यहाँ से आप छोटी ई निकाल लोगे, तो जब आप उसमें से व्यंजन ही निकाल स्वर जो हमारा व्यंजन है उसमें से सुर आप निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका छोटी बड़ी के बाद असमान सुर, तो ये यहाँ पे छुटाऊ बड़ा हुआ इससे हमको, तो यहाँ पे हमारा या हुआ और यहाँ छुटाऊ है इसलिए यहाँ पे छुटाऊ की मात्रा लग गई और दा और या। एक चीज और यहाँ पे आप समझ गए, तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण, पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि उच्चारण जो शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है। तो उच्चारण, अभी आपको बहुत सारे नियम बताए, तो ये है हमारा व्यंजन संधि। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। तो पहले हम इसमें गलत वाले जो ऑप्शन है उनको पहले देखेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो वैसे ही लिखा है उच्च धन आ रड़, तो क्या उच्चारण, तो ये तो हमको पढ़ने में ही क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। फिर यहाँ पे उच्च धन चारण, ये लिखने का तरीका ही गलत है कि हमारा जो शब्द है तो हमारे जो आधे अक्षर हैं वो बीच में आते हैं, ना कि जो है लास्ट में या अंत में। बहुत कम आपने देखे होंगे कि आधे अक्षर आते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, इसको हम ऐसे पहचान लेंगे। फिर आपका है उच्चाधन उच्चाधन रड़, तो ये भी क्या है, उच्चारण, ये भी जो है क्या है, गलत है। हमारा होगा क्या, उत्धन चारण। कैसे, देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हैं, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इनके प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखो चा है आपका, तो नहीं, और ये तो हमारा नियम नंबर 1 था। और हमने आपको दूसरा नियम बताया था कि हमारा जो जैसे जो हमारे वर्ग हैं, तो का वर्ग ता वर्ग में भी परिवर्तित हो जाता है और हमारा चा वर्ग भी ता वर्ग में। जैसे हमारा ये चा है, चा छा जा जा, और फिर ये ता था दादा, तो इस वर्ण को इसमें परिवर्तित कर लेते हैं और इस वर्ण को इसमें परिवर्तित कर लेते हैं। तो ज्यादा डीप हमको नहीं जाना है, लेकिन बस हमको इतना सीखना है कि इसका उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा उत्धन चारण। तो ये जो ता है, तो ता हमारा चा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए ये आधा ता है, तो ये चा भी हमारा वहां पे आधा हो गया और उत्धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही है। अगला शब्द है आपका पवन। क्या है शब्द, पवन। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे है पा धन वन, तो ये तो पढ़ने में भी हमको
गलत लग रहा है। फिर यहाँ पे पौधन अन, ये भी गलत है। फिर ये देख लेते हैं पहले कि पवधन ना, तो ये पवन, ये भी कोई तरीका आपने नहीं सीखा। फिर पोधन अन, ये आपका सही है। कैसे? यहाँ पे ओ है, हमने आपको बताया ए आए के बाद असमान स्वर तो या, और ओ आओ के बाद असमान स्वर तो वा बना है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपका ये पो है, तो पो में आपका क्या निकला? पो में आपका ओ निकला, और ओ को छोड़कर कोई असमान स्वर, अगर यहाँ पे आ है तो आसमान स्वर है, और इसके बाद हमारा बनेगा क्या? ओ आओ के बाद हमारा वा बन जाएगा, तो वही बना हुआ है वा, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो देखिए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, इसमें बताइए स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो हम पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में कोई ना कोई तो संधि है, तो ऑप्शन जो है हमारा ये पहले से ही गलत हो गया। अब इसमें कहीं आपको कोई विसर्ग कुछ लग रहा है ऐसा कि विसर्ग लगा है, या कोई ऐसा वर्ण जिसका हम विसर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। फिर व्यंजन, आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इसमें वर्ण लग रहा है जिसका व्यंजन के जितने भी आपने नियम सीखे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। हमारा सही है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के आपने कितने भेद पढ़े थे? कितने भेद बताइए? आपने संधियां पढ़ी, संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। उन्हीं भेदों में ये विद्याधन आलय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, एक समान स्वर उच्चरित हो रहे हैं, और एक समान स्वर जहां पे मिलते हैं वहां पे दीर्घ बन जाता है। समझ गए? अगला देखिए। अगला आपका शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको निकालना है, तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, बहुत आसानी से इसमें हम ढूंढ लेंगे। देखिए, विद्यार्थी है तो इसको क्या हो जाएगा? हम इसको करते हैं विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। जैसे आप कहिए विद्या, कहिए द्या में यहाँ पे क्या निकल रहा? बड़ा निकल रहा है। फिर आपने यहाँ से आ लिया, अब एक समान हमारे स्वर हैं और ये मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ। तो विद्या धन अर्थी बराबर ये मिल जाएंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। तो हमारा एक ही बार में यही ऑप्शन सही है कि विद्या धन अर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि संधि नहीं है। गुण संधि का हमने आपको बताया था, जिसमें हमको एक चोटी मिल जाए वो एक मात्रा, वो गुण संधि होती है। वृद्धि में क्या था? हमने कहा एक लगी है, एक इसमें और लग जाए तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। यड़ में हमने बताया था, यड़ में यहाँ पे या है तो इसका जो वर्ण बदलेगा वो या वा हो जाएगा, हमारी यड़ संधि है, या वा और रा। ठीक। तो और दीर्घ में हमको पता है कि एक समान स्वरों का जहाँ पे उच्चारण होता है उसका दीर्घ स्वर बन जाता है, दीर्घ। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। अगला देखिए। अगला आपका जो शब्द है वो है निष्कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले हम शब्द को ही ये सबसे पहले जान लेंगे कि ये किस संधि का है। ये जो संधि मतलब किस पार्ट का है, तो देखिए आपको यहाँ ये सा दिख रहा है, सा दिख रहा है। हमने आपको बताया था कि जब हमारे दंतिक सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा, ये तीनों सा जब आए और इनका अनुच्छेद करने पे जब कोई परिवर्तन या वर्ण दिखे तो वहां पे अक्सर कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। तो आइए हम इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्या नी
ऑप्शन 4 से देखते हैं। नीह, निस, धन, कपट। तो ये वहां पे हमारी मूर्धन्य सा थी, यहाँ पे हमारी ताला बिसा आ गई, तो ये भी क्या है, गलत है ऑप्शन। फिर नी, धन, कपट, तो यहाँ पे नी और धन, कपट, यहाँ सा जो है गायब ही कर दिया गया है, कोई सा का जो है परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर यहाँ पे निस, धन, कपट, सेम टू वही चीज लिख दी गई है, निस, और वहां पे हमारा आधा वर्ण है, यहाँ भी हलंत लगने से ये आधा वर्ण हो गया, और बाकी एक समान वैसे ही सेम टू लिखा, ये भी गलत है। ये हमारा ऑप्शन सही है। कैसे, ये जो हमारा मूर्धन्य सा है इसका यहाँ पे ये विसर्ग में परिवर्तन हो गया, जो नी लिख लिया और सा का परिवर्तन काहे में हुआ, विसर्ग में, तो निह, धन, कपट बराबर निस, कपट, ये हमारी जो संधि है वो विसर्ग संधि का उदाहरण दिया हुआ है। समझ गए? अगला देखिए, अगला आपका जो शब्द है वो है ऋग्वेद। कौन सा शब्द है, ऋग्वेद। शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए ऋग्वेद, हमने आपको पहले तो यही आप जानिए कि ये किस संधि का उदाहरण, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है। कुछ हमारे जो रूल हैं, जो हमारे नियम हैं वो यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। अगला आप देखिए ऋक धन वेद, तो अभी इसको हम मान रहे हैं सही, अब कैसे अभी आपको बताएंगे। ये हमारा रीधन वेद है, तो यहाँ गा ही गायब हो गया इसलिए ये गलत है। यहाँ रीधन गवेद है, ये भी शब्द ही जो है सही से पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। देखिए आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो सही है। अब कैसे सही है इसको भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो हमारे 5 वर्ग हैं उनमें से जो पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता, तीसरे वर्ण का परिवर्तन पहले वर्ण में हो जाता, तो यहाँ गा है, तो ये देखिए का, खा और गा, ये का वर्ग के हैं, का, खा, गा, तो हमने जो है बस 3 ही वर्ण लिए, तो यहाँ देखिए वहां पे आपका गा है, तो गा का परिवर्तन जो है इस तीसरे वर्ण में, उल्टा तीसरे वर्ण में हो जाएगा। वहां जब आधा गा है यहाँ पे, तो ये भी जो है आपका आधा का है, तो ऋक धन वेद बराबर, ये हमारा पहला नियम लग रहा है और ये व्यंजन संधि है। समझ गए? अगला देखिए आप, अगला आपका है किस संधि से सट धन रिपु बनी है। किस संधि से सट धन रिपु बनी है, तो बताइए व्यंजन से बनी है कि यड़ से बनी है कि अयाद से बनी है कि विसर्ग से बनी है, तो हम इसको भी देखते हैं। देखिए क्या इसमें कुछ लग रहा, कोई ऐसा वर्ण लग रहा जिसका विसर्ग में परिवर्तन हो सकता है, आपको लग रहा है? जो आपका सट धन रिपु है, इस संधि विच्छेद में आपको लग रहा है कोई ऐसा वर्ण जिसका परिवर्तन विसर्ग में हो रहा है, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अयाद संधि में क्या था? अयाद संधि में आपका क्या था बताइए? अयाद संधि में भी हमारे अक्षर क्या हो रहे थे, बदल रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे। इसमें आय आय हो रहा था, ऐ आय आओ आओ, इस प्रकार से। तो क्या ये कोई भी नियम आपके इसमें लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। आपका आ गया यड़ संधि। यड़ संधि में हमने बताया था कि अक्षर इसमें या वा में बदल जाते हैं, या वा में बदल जाते हैं और रा में। ये भी कोई ऐसा नियम उसमें लग रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। सट धन रिपु बराबर, ये किस शब्द का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण हमारा है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है सप्त धन ऋषि, इससे बनी संधि है। तो सप्त धन ऋषि, अब सप्त मीन्स 7, धन ऋषि मतलब 7 ऋषि, तो इसमें आप देखिए कौन सी संधि हो जाएगी। हमने सभी संधियों के नियम आपको बताए, हम यहाँ से लेते हैं नंबर 4 से। यहाँ पे है गुण संधि। गुण संधि की हमने आपको पहचान बताई कि इसमें हमको ए ओ
मतलब एक चोटी की, ये जो एक चोटी लगी हुई है, एक ही मात्रा आपको दिखेगी। तो क्या आपको दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। फिर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने आपको क्या बताया? व्यंजन संधि में हमने बताया बहुत सारे इसमें नियम होते हैं। क्या व्यंजन संधि का कोई भी नियम आपको यहाँ पे लग रहा है कि सप्तधन ऋषि में है? दिख रहा है? जितने भी मैंने नियम बताए कि प्रथम वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है, वर्ग का प्रथम वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाता है, या हमारा चा वर्ग ता वर्ग में बदल जाता है, या चा वर्ग ता वर्ग में बदल जाता है। इस प्रकार से कोई भी आपको लग रहा है कि सप्तधन ऋषि में है? कोई भी नियम आपका लग रहा है? नहीं, तो व्यंजन संधि भी ये नहीं है। आपकी यड़ संधि। यड़ संधि में मैंने आपको बताया या वा इस प्रकार से जो है और रा ये बदल जाते हैं। तो ये भी कुछ आपको लग रहा है कि कोई बदल सकता, तो ये भी क्या है? गलत है। हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगा ये, सप्तधन नहीं, दीर्घ संधि नहीं होगा ये आपका है सप्तधन ऋषि में आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि है ये। गुण संधि अर हो जाता है, अर। यहाँ पे आपको अभी मैं बता रही हूं, यहाँ पे हो जाएगा आपको अर हो जाता है, अर। ए ओ और अर ये किसमें नियम लग रहे थे? ए ओ और अर किसमें लग रहे थे नियम? बताइए। तो ये हमारे जो है ये गुण ही संधि के नियम है। किस संधि के? गुण संधि के ये नियम है हमारे। और आप इसके सारे नियमों को जो है लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। गुण संधि के सारे नियम उसमें आपको ये मिलेगा। अगला आपका जो शब्द है वो है संतोष। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष का जो संधि विच्छेद है, अब देखिए इसमें वहीं पे आप देख लीजिए कि हमें क्या अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे तो सन है, सन धन तोष, ये भी क्या है? गलत है। और यहाँ ये जो है समधन तोष, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो आपका अनुस्वार लगा है इसका हमने बताया था कि माँ में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन संधि का एक नियम था कि जो अनुस्वार का परिवर्तन किसमें हो जाता है? माँ में हो जाता है। तो ये समधन तोष है, अभी इसको मानते हैं। फिर ये सन धन तोष है, मतलब यहाँ पे हमारा पूरा वर्ड था, यहाँ पे हमारा आधा वर्ड हो गया, तो ये भी वही सेम टू वही लिखा है, गलत है। और सम धन तोष, तो ये पूरा यहाँ पे वर्ड है, इसलिए आप कहेंगे कि मैम ये सही हो सकता है, इसमें भी तो लिखा है समधन तोष। नहीं, यहाँ पे वर्ण हमारा पूरा है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे समधन तोष, तो जो हमारा अनुस्वार है वो हमारा माँ में परिवर्तित होगा, लेकिन ये हलंत युक्त कर देंगे तो हमारा आधा ही इसका उच्चारण होगा। जैसे संतोष पूरा ना तो नहीं आ रहा है, आपका आधा ना आ रहा, इसलिए यहाँ माँ भी क्या होगा? हमारा आधा होगा, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। अगला हमारा जो शब्द है वो है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ भी आपने पढ़ा था, देखिए क्या होगा? अनुधन एषण, क्या ये सही लग रहा है? ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो है अनुधन एषण, ठीक है, तो ये ऑप्शन विकल्प नंबर 2 आपका सही है। ये अनुधन वेषण वही लिखा है, तो ये गलत है। ये अनुधन वेषण ये भी गलत है। आपका क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। जब यहाँ से आप छुटाऊ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? तो आपका ये आधा ना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो छुटाऊ आपने निकाल लिया, तो छुटाऊ और उसके बाद कोई भी असमान स्वर, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, क्या हो जाता है? बताइए, बताया था हमने। तो ये नियम आप इसको पढ़िएगा। और ये ए जो है वो एक ही इसमें मात्रा लगा देंगे, तो ये इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा। सही विकल्प होगा अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। अगला देखिए आप, अगला आपका है निष्पक्ष। क्या है?
निष्पक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये तो अभी इससे पहले इससे हमने निर्मित आपको उदाहरण बताए थे। तो ये जो हमारा मूर्धन्य सा है ये काहे में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग में, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारी विसर्ग संधि ही है। तो यहाँ पे कोई विसर्ग है ही नहीं, तो यहाँ पे ये गलत है। जब हमको नियम पता है तो सही विकल्प हम चुन लेंगे। फिर यहाँ पे है निधन पक्ष, तो ये भी क्या है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नाम में हमारी छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, और विसर्ग युक्त तो है। केवल विसर्ग ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि शब्द हमारा सही है कि नहीं, वर्ण हमारे सही हैं कि नहीं, हमको ये भी देखना होगा। तो ये भी गलत है। फिर निधन पक्ष, ये भी क्या है, गलत है। फिर हमारा निधन पक्ष ये सही है क्योंकि यहाँ पे हमारा नि और जो हमारा मूर्धन्य सा था उसके विसर्ग हो गए, और पक्ष तो निष्पक्ष आपका हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला आप देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे लिखे शब्द का सही संधि विग्रह है। तो देखिए, ये तो अभी इससे पहले मैंने बताया था, इससे ही निर्मित एक उदाहरण। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका ये गा है, तो ये हमारा कौन सा है संधि, कौन सी संधि का नियम है, ये हमारी व्यंजन संधि का नियम है। तो गा